जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तू जाने मेरे राम तेरिया, 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 तू जाने। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी, दोहा नंबर 71। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा काहे पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अवतरे। मन में राम नाम को आसीन करना राम कृपा प्राप्ति का सुंदर मार्ग साधन है। जब मन में राम धुन झंकारित होती है, गूंजती है, तभी राम कृपा प्राप्त होती है। मन में राम नाम को आसीन करना राम कृपा प्राप्ति का सुंदर मार्ग साधन है। क्या करें जब अपने मंत्र से प्यार ही ना हो? क्या करें जब अपने गुरु के वचनों पर विश्वास ना हो? राइट, बड़ा टफ है। राइट, शांति हम चाहते हैं और हम है ना। तो प्रश्न आया कि मैंने नाम दीक्षा तो ली है, लेकिन मेरा मन नहीं करता राम नाम लेने को। मुझे भगवान शिव से प्यार है। बड़ी अच्छी बात है, भगवान शिव से प्यार है तो सुंदर बात है, कीजिए प्यार उनसे, किसने कहा ना कीजिए। लेकिन शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। आपके इष्ट नहीं, आपको प्रभु भगवान शिव पसंद है, उन्होंने ही कृपा करके आपको ऐसे संत के पास भेजा। अब आप उन संतों की टीचिंग्स पे विश्वास नहीं करते, आप उन संतों के कहना नहीं मानते, स्वामी जी महाराज की नाम दीक्षा ली है, तो आपको आपके इष्ट भी शांति नहीं देंगे। अगर आपको अपने इष्ट को रिझाना है, अगर
आपको भगवान शंकर से प्यार है, अगर आप उनका प्यार चाहते हैं, अगर आप उनका दुलार चाहते हैं और आप उनकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं, तो आपको अपने गुरु की सुननी है। आपके इष्ट आपके गुरु को क्रॉस नहीं करेंगे, वे ही आपको गुरु के द्वार पे लेके गए हैं। सो तभी आपको शांति नहीं है, क्योंकि आप अपने गुरुदेव की अवज्ञा कर रहे हैं। आपको आपने नाम दीक्षा ली है, आपका कर्तव्य बनता है कि कम से कम 10,000 का मैं जाप करूं। मुझे रस आ रहा है नहीं आ रहा, ये मैटर ही नहीं करता। आपको राम नाम में मस्ती आ रही है नहीं आ रही, ये मैटर ही नहीं करता। आपने नाम दीक्षा ली है और आपको अपने गुरु की आज्ञा माननी ही माननी है। नहीं होता प्रेम, एकदम थोड़ी ना हो जाएगा राम नाम से प्रेम। ऐसे थोड़ी ना हो जाता है राम नाम से प्रेम। पहले तो अपने गुरु से तो प्रेम हो, पहले अपने गुरु की आज्ञा पालन करने का तो मन करे। कभी कर लिया, नहीं किया, साल भर नहीं किया, 2 महीने नहीं किया, फिर चले गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप अपनी कोई ऐसी बात सुनाएं जिससे मुझे विश्वास हो। नहीं, मेरी बातें सुन के कहाँ विश्वास होगा। हाँ, मेरी बातें सुन के क्यों विश्वास होगा? मेरी बातें सुन के क्यों होगा विश्वास? नहीं, मैं तो यहाँ अपने लिए प्रभु लाते हैं, और वो जो अपने लिए लाते हैं, कृतज्ञता हेतु लाते हैं, तो मैं बांट देती हूँ, राइट। लेकिन मेरी कोई चीज ऐसी थोड़ी ना है कि भाई आपको मेरी बात करने से विश्वास हो जाए। नो, आपको विश्वास परमेश्वर की कृपा से होता है, गुरु की कृपा से होता है, गुरु में विश्वास। सो अगर आपको विश्वास, सबसे पहले तो आपको करना है, क्षमा मांगनी है कि महाराज मैं आपके जो आदेश है उसका मैं पालन नहीं कर पा रहा। आई एम सो सॉरी, राइट, कि मुझसे मैं और चीजों में जा रहा हूं। और फिर क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है कि जाप और सिमरन एक चीज नहीं है। जाप और सिमरन एक चीज नहीं है। जाप तो मेडिसिन है, करना ही करना है, गुरु आज्ञा है, आदेश है। मैं 10,000 का जाप करना ही करना है। हाँ, और अगर आप नहीं कर रहे हैं 10,000, तो हम तो गिनती से नहीं करते, हम तो प्रेम नहीं, प्रेम कुछ नहीं है। गिनती की जो मेडिसिन लेनी है। सिंपल बात है, गुरु आज्ञा है। सो वहां पे अपना काम करना शुरू कीजिए। मन करता है या नहीं करता, आस्था है नहीं आस्था है, कोई बात नहीं। एक शिष्य का काम केवल यही है कि अपने गुरु की शिक्षाओं पर विश्वास करे कि मेरे गुरु ने जो कहा है वो संपूर्ण रूप से सत्य है, खत्म बात। और फिर उसके बाद उसके अनुसार चले। ये है असली यात्रा। और अगर हम नहीं चल पाते, या मुझे पता ही नहीं है कैसे चलूं, मैं क्या करूं, कैसे चलूं, उपासक का आंतरिक जीवन, हमारे ऑनलाइन सत्संग में महाराज श्री ने उपासक का आंतरिक जीवन का शुभारंभ करवाया है। उसका अध्ययन कीजिए, एक लाइन अपने जीवन में उतारिए। आप पहली पंक्ति से लेके और फिर या एक पंक्ति, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे मानना शुरू कीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप देखिए अपने जीवन में कैसा रूपांतरण आता है। अगर आप नहीं कर पाते, फिर से पढ़िए, एक लाइन ही पढ़िए, दूसरी लाइन पढ़िए, विश्वास कीजिए उन लाइंस पर। जब तक उन लाइंस पर विश्वास नहीं होता, आगे मत बढ़िए, राइट, आगे नहीं बढ़ना। सो जो उन लाइंस में लिखा है अपने जीवन में उतारिए और कीजिए। सो हमें सब पता है, हमें ये पता है, वो पता है, ऐसे नहीं होते काम। ये साधना है, शांति ऐसी नहीं मिलती। शांति तो बड़ी कीमती चीज है जी। शांति, आनंद बहुत कीमती चीज है, ऐसे ही नहीं मिलती। सो इसलिए
जाप हम माला से करते हैं। सिमरन में ऐसे नहीं होता राम 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 राम, ये सब नहीं है सिमरन, इसे सिमरन नहीं कहते। सिमरन तो याद है प्रभु की, और सिमरन में आप अपने भोले शंकर को याद कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। आप जब नाम जाप कर रहे हैं, अपनी गुरु आज्ञा का पालन कर रहे हैं, आपके पास माला है, आपने आज्ञा का पालन करना है, अपने राम नाम बोलना है। आप माला पर राम राम बोल रहे हैं और आगे अपने आराध्य देव भगवान शिव को लेके आइए, भगवान शिव को लेके आइए और आप कीजिए नाम जाप। वो आपकी हेल्प करेंगे नाम जाप करने में। आप उनको आगे लाइए तो सही। जब आप उनको आगे लाएंगे, आप उनको, आपका प्यार अपने इष्ट के लिए उमड़ेगा और आपके इष्ट प्रसन्न होंगे कि आप अपने गुरु की आज्ञा मान रहे हैं। कोई भी इष्ट प्रसन्न थोड़ी ना होंगे कि आप अपने गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। कोई इष्ट नहीं साथ देते। इष्ट तो सभी साथ देते हैं, इष्ट ही तो लेके आए होते हैं ऐसे गुरुजनों के पास। सो आप कीजिए, अपना जाप कीजिए, माला से जाप कीजिए, मुंह बंद करके कीजिएगा, जिह्वा भी बंद करके कीजिएगा, मन में कीजिएगा पर माला से कीजिएगा। और अब अपने इष्ट को लाइए सामने। आपको भोले शंकर पसंद है, भोले शंकर को लाइए सामने, लेकिन जाप करना है। क्यों? क्योंकि आपके इष्ट का भी वही मंत्र है। अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना है तो जो उनको प्रिय है उनकी पूजा कीजिए। हमारी अध्यात्म में भगवान शिव, हनुमान जी महाराज, ये सब अपने इष्ट, उनके जो आराध्य हैं, उनका जो नाम लेते हैं, वो आप जब उनका नाम लेते हो तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इन सबको अपनी प्रशंसाएं नहीं पसंद। वो तो मंत्र के देव को आना ही पड़ता है जब आप मंत्र के देव का कर रहे होते हैं, लेकिन आपका मंत्र आप अपने आप नहीं बना सकते। अगर आपने दीक्षा ली है तो आपका राम नाम ही मंत्र है, वो जपेंगे और अपने भोले शंकर को, उस नाम जाप से आपके भोले शंकर प्रसन्न होंगे। राइट? उस नाम जाप से, राम मंत्र से आपके गुरुदेव प्रसन्न होंगे। दो तो प्रसन्न हो ही गए। अब राम मंत्र से प्रीति, राम जो मंत्र के देव है वो प्रसन्न हो, वो तो बड़ी लंबी यात्रा होती है। वहां तक हम जा सकें, बड़ी सुंदर यात्रा है वह, कि राम नाम से प्रीति हो जाए और राम नाम में आनंद आए, और फिर हमें जो राम नाम मंत्र के देव हैं उनसे प्रीति हो जाए। ये पैकेज बहुत सुंदर मिलता है फिर। लेकिन अगर आपको अपने गुरुदेव में विश्वास नहीं है तो बहुत भारी पाप है। अगर आपको स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स में विश्वास नहीं है तो कौन किसकी बात में विश्वास होगा? हम जैसे क्यों? वो जिन्हें संपूर्ण संत हैं और वहां पर उन्हें साक्षात परमेश्वर स्वयं पधारे हैं, हाँ, और उनकी बात में ना विश्वास करके जैसा उन्होंने कहा है उस बात पे विश्वास करना है, जैसा ग्रंथ में लिखा है, जैसा उपासक के आंतरिक जीवन में लिखा है। सुनी बातें नहीं, डायरेक्ट पढ़िए कि उपासक का आंतरिक जीवन में क्या लिखा है। ये नहीं कि उधर कौन बता रहा हो, नहीं, सीधा जाइए स्वामी जी महाराज की चरण शरण में और अपने ग्रंथ खोलिए और वहां पर देखिए क्या लिखा है, क्या आदेश आया है, तो वो पालन कीजिएगा। राइट? सो इसलिए सिमरन तो प्रभु की याद है। आप अपने इष्ट देव को जी भर के याद कीजिए, जितना मर्जी याद कीजिए, जितना उनकी यादों में खोइए, ये है सिमरन। लेकिन नाम जाप गुरु मंत्र का होता है।
नाम जप आपने अपने गुरु से जो मंत्र लिया है उसका करना है। वहां पे आप ओम नमः शिवाय नहीं कर सकते, वो तो फिर व्यभिचार हो गया। हाँ, कि घर में पत्नी है और बाहर चटकोरे मार रहे हैं, ये तो वो बात हो गई कि हृदय में तो राम नाम दीक्षा ली है लेकिन चटकोरे ओम नमः शिवाय के मार रहे हैं, वहां लाभ नहीं होता। आप जानते हैं कि घर में पत्नी है अगर और बाहर व्यभिचार कर रहे हैं, किसी और के साथ हम इंटरेस्टेड हैं, तो क्या होता है, ना केवल पाप लगता है बल्कि कर्म खराब होते हैं। सो जब आपने दीक्षा ली है और आपके अंदर परमेश्वर विराजमान हैं, स्वामी जी महाराज ने किए हैं, तो आपको वही नतमस्तक होना है, उसी का नाम जाप करना है आपको। ये गुरु का आदेश है। प्रेम आप अपने भोले शंकर से कर सकते हैं, उसका कोई नहीं है। जी भर के प्रेम कीजिए, जी भर के उन्हें याद कीजिए, लेकिन मंत्र तो राम नाम ही लेना है। तभी आपके जीवन में अशांति है, तभी भटकाव है, तभी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि आप अपने गुरु का आदेश नहीं पालन कर रहे। कोई मर्जी हो जाए, जो मर्जी ले लीजिए, जो अपने गुरु का आदेश नहीं पालन करेगा उसके जीवन में चिंताएं और अशांति ही होगी। हो ही नहीं सकता शांति होगी। क्यों? क्योंकि आप अपने गुरु का आदेश नहीं पालन कर रहे जैसे करना चाहिए। गुरु ही तो हैं जो शांति के स्रोत के पास लेके जाते हैं। गुरु ही तो हैं जो हमारी चिंताएं हरते हैं। गुरु ही तो हैं जो हमारा जीवन सफल बनाते हैं। बहुत आज रविवार था, अभी भी मैं पीछे बैठ रही हूँ मैं, क्योंकि लंबा होता है और मैं आगे, मेरी मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे पसंद नहीं कि डिस्टर्बेंस होती है, कोई बार बार हिल रहा है ना, ऐसे झूम रहा है वो अलग बात होती है, पर हिलना अलग बात होती है। सो मैं पीछे ही बैठी और प्रभु ने आज भी मंजीरे बजवाए। एब्सोल्यूट परमानंद था, बहुत ही सुंदर, बड़ी कृपा महाराज की बरसाते हैं, हमेशा ही बरसाते हैं। सो पर मैं पीछे बैठती हूँ, सो बड़ी कृपा है और हो जाता है सब बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत अनंत अनंत। आइए हम सीधे होते। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।